हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टार। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएस की नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ना एज यू नो, जेकेएस के मेंस आपको मई में देखने को मिले थे एंड इवेंचुअली अब एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है कि आपको 2026 और 27 के एग्जाम के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। बट सबसे बड़ा मिथ क्या आपको देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन तब स्टार्ट करते हैं जब उनको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है एंड दिस इज द रीजन आपको 99% बच्चे फेल होते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्योंकि वहां पर वन डे एग्जाम तो होता नहीं है, आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देखने को मिलता है व्हिच इज अ रिगरस स्टडी रूटीन। अगर आपने वो रिगरसली स्टडी रूटीन को फॉलो नहीं किया है तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर लो, आप मेंस नहीं कर पाओगे। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? इट इज राइट नाउ। यहाँ पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस। दो ऐसे इंपॉर्टेंट हर्डल्स जो आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी जर्नी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब आ सकती है एंड इवेंचुअली किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं, करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो आपको जेकेएस का मेंस जो है वो बेसिकली 2 मई से 10 मई तक देखने को मिला था। एंड बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट साइकिल एक्सपेक्टेड है। जैसे ही आपको मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, देयर कैन बी चांसेस कि आपको नेक्स्ट यहाँ पर जेकेएस की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, सो मेंस कंप्लीशन आपको मई तक देखने को मिलेगा। इवेंचुअली इंटरव्यू प्रोसेस आपको मिड 2026 या लास्ट 2026 तक देखने को मिल सकता है एंड नोटिफिकेशन आपको 2026 जेकेएस की 27 या एंड ऑफ 2026 देखने को मिल सकती है। नाउ अगर हम जेकेएस की बात करते हैं तो ये है क्या? इट इज द हाईएस्ट स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन which is again conducted by जम्मू एंड कश्मीर पीसीएस। राइट नाउ अगर हम बात करते हैं ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दैट इज वाई यहाँ पर जो आपको लेवल ऑफ स्टडी रखनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका ट्रिपल एस बी बोर्ड है उससे ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ का जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल अपने आप को अलाइन करता है किसके साथ? यूपीएससी के साथ। तो जैसा पैटर्न आपको यूपीएससी में देखने को मिलता है वही पैटर्न आपको जम्मू कश्मीर का देखने को मिलता है। प्लस अगर हम बात करते हैं तो एज यू नो यहाँ पर पुलिस सर्विसेज एज वेल एज अकाउंटिंग सर्विसेज देखने को मिलती है, हाईली प्रेस्टिजियस। राइट, सो इट इज नॉट अ वन डे एग्जाम कि आज नोटिफिकेशन आई और आपने 2 महीने लगाए और आप यहाँ पर पेपर को क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। राइट, सो यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन, दैट्स द की पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ स्टेज वन, एज वी ऑल नो, इसको प्रिलिम्स कहते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो ये स्क्रीनिंग की तरह काम करता है। आपका जो एंड रिजल्ट है, क्या यहाँ पर उसके लिए मार्क्स ऐड होते हैं? नहीं, ये सिर्फ क्या है, स्क्रीनिंग की तरह है और ये प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको देखने को मिलता है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप है। स्टेप टू आपको देखने को मिलता है विच इज मेंस। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स देखने को मिलते हैं एंड बेसिकली ये बिल्कुल अलाइनमेंट आपको यूपीएससी की तरह देखने को मिलती है। तो इन डेप्थ रिटन एग्जामिनेशन है जिसमें नॉलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाएगा। अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो आप अपने मेंस एग्जामिनेशन को पार नहीं कर पाएंगे। इवेंचुअली आपको पर्सनालिटी टेस्ट देखने को मिलता है, ये फाइनल असेसमेंट है ट्रेड्स की। सो बेसिकली जो आपकी मेरिट डिसाइड करता है, ये दोनों स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज विच इज मेंस एंड द अदर वन इज इंटरव्यू, क्योंकि ये सिर्फ आपको स्क्रीनिंग के लिए देखने को मिलता है, इसके मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते। राइट नाउ अगर हम बात करते हैं जिसको क्वालिफाइंग एंड मेरिट पेपर्स कहा जाता है, सो अगर मेंस की प्रिपरेशन की बात करें तो मेंस में आपको एक इंग्लिश पेपर देखने को मिलता है। नाउ द मार्क्स आर नॉट काउंटेड बट मैंडेटरी है। राइट, ऐसे पेपर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर इवैल्यूएशन और राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं आपकी, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितने डायमेंशंस को आप कवर कर सकते हैं, वो पूछा जाता है। जनरल स्टडीज के आपको 4 पेपर्स देखने को मिलते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है जैसे आपको यूपीएससी का देखने को मिलता है। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है। जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक है। एंड लास्टली आपको जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर्स देखने को मिलते हैं, वही क्राइटेरिया आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है पेपर 6 एंड पेपर 7 आपको देखने को मिलता है, विच इज दी
ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 एंड द फाइनल स्टेज इज योर इंटरव्यू। नाउ अगर हम बात करें इसका पैटर्न कैसा रहता है, जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन चल रही होती है, जब आपके मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, तो जनरली पैटर्न कैसा रहता है, तो डे 1 पे आपको इंग्लिश जो कि क्वालिफाइंग रहता है, एंड आफ्टरनून सेशन में एसए का पेपर होता है। उसके बाद आपको जनरल स्टडीज 1 to 4 देखने को मिलता है, एंड इवेंचुअली आपको क्वेश्चन जो ऑप्शनल पेपर 1 है एंड ऑप्शन पेपर 2 देखने को मिलता है। तो अगर हम कहें तो 7 डे साइकिल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं एंड इवेंचुअली आपको जीएस पेपर्स देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस व्हिच इज पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर एंड दी डोगरी लिटरेचर। सो इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, दिस बिकम्स योर ऑप्शनल। नाउ ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है विच इज वेरी वेरी वास्ट, बीट एनी, आप जो भी चॉइस लें, ये वास्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी कंप्लीशन के लिए ही हम कहते हैं यू नीड एटलीस्ट 4 to 6 months। अगर 4 से 6 महीने अपने अपने ऑप्शनल को नहीं दिए हैं, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। सो वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको ये पैटर्न पता, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं बिगिनर्स के लिए, अब आप बिगिनर्स के लिए क्या कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप ये प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि नॉलेज बनती कैसे है, फाउंडेशन से, और अगर आपकी फाउंडेशन वीक है ना, तो आपकी जो नॉलेज है वो एनहांस नहीं हो पाएगी। तो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट बुक्स जो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स देखने को मिलती हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। दूसरा आपको देखने को मिलता है जिसमें हम बेसिक बुक्स कवर करेंगे ना, इसके लिए हमारी एक और आपको वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर हम बेसिक बुक्स फॉर जेकेएएस, कौन सी बेसिक बुक्स हैं जो आपको कवर करनी चाहिए, राइट, उसके लिए भी हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे, राइट। नेक्स्ट, जेकेएस का सिलेबस आपको डिटेल में पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो हमारी देखने को मिलेगी, स्ट्रैटेजी वीडियो देखने को मिलेगी, किस तरह से आपको सिलेबस को रीड करना है और किस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सो ये 3 मेजर स्टेप्स होते हैं हर बिगिनर के लिए। सबसे पहले एनसीईआरटीज, फिर उसकी बेसिक बुक्स आती हैं, और उसके बाद आपको जेकेएस का सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, राइट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक कोर, जिसको बोला जाता है कोर सब्जेक्ट्स, उसमें सबसे पहले आता है पॉलिटी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स तभी पढ़िए जब आपका कोर स्ट्रांग है, अगर आपका कोर ही स्ट्रांग नहीं है तो करंट अफेयर्स आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू मेक द फाउंडेशन वेरी स्ट्रांग, राइट। तो इसके लिए कुछ बेसिक बुक्स हैं, एनीवेज वी वुड बी डीलिंग दिस इन अनदर सेशन ऑल्सो, जहां पर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह से आप बुक्स कवरेज कर सकते हो, राइट। सो कहा जाता है स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलती है, ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी 11th एंड 12th की बुक्स, एंड सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको हम जीसी लियोंग कहते हैं। इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटीज मैक्रो इकोनॉमी के लिए एंड स्टैंडर्ड इकोनॉमी बुक्स जिसमें रमेश सिंह या नितिन सिंघानी आप ले सकते हैं। एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट बाय शंकरा ऐसा आपको देखने को मिलता है, एंड करंट अफेयर्स आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, तो एडिटोरियल एनालिसिस हो या फिर अगर हम कहें डेली ओपिनियन बनाने के लिए, देखो उसमें नोट्स नहीं बनाते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, आपके होराइजन को वाइडन करने के लिए द न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। बट अगेन सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के क्या पेपर निकल जाएगा, नहीं, जब तक आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, स्टैटिक स्ट्रांग नहीं है, तब तक करंट अफेयर्स हमेशा वीक ही रहेगा, राइट। नाउ स्टडी प्लान की अगर हम बात करें फॉर बिगिनर्स, स्टैटिक के लिए आपका 50% टाइम जाना चाहिए, बहुत एसेंशियल है। रिविजन में आपका 20%, आंसर राइटिंग में 15%, और करंट अफेयर्स या एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका हर रोज का 1 घंटा जाना चाहिए। ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया से नहीं चल रहे हैं, 7 to 8 आवर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद तो फॉर श्योर आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है पेपर क्लियर करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, राइट। ना मेन आंसर राइटिंग, अब प्रैक्टिस क्या करें, देखो सिंपल सी बात है,
जो आप पढ़ रहे हैं ना उसी को प्रैक्टिस करो। अब ऐसा नहीं है कि हम करंट अफेयर्स का कोई नया टॉपिक उठा के बैठ जाएं। ना इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटी का जो आपका मेंस पर्सपेक्टिव वाला सिलेबस है उसको आप उसकी आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है। ना मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं, इट इज अ स्किल सेट, धीरे धीरे करके बनता है, इवेंचुअली बनेगा। एकदम से आप आंसर अच्छे लिखने स्टार्ट नहीं कर दोगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 मार्क का आंसर, 15 मार्क का आंसर्स, फिर उसके बाद ऐसे बनेगा। ऐसे एकदम से नहीं आ जाएगा क्योंकि ऐसे के लिए ना आपको वास्ट नॉलेज चाहिए। तो कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, वंस यू हैव डन विद दैट, पॉलिश्ड विद दैट, तब जाके आपको ऐसे देखने को मिलेगा, राइट। सो स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन एंड इवन केस स्टडीज, डायग्राम्स, डेटा को, ये इसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन कैसे करी जाती है इसके लिए भी हम अलग से एक सेशन लेके आएंगे जहां पर आपको मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स बताई जाएंगी, राइट। सो शुरुआत कहां से करनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन से। इवेंचुअली इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, जिसको हम केस लेट्स कहते हैं, केस स्टडीज कहते हैं, उससे एनहांसमेंट होती है। डेटा की बात करते हैं, उससे एनहांसमेंट आपको देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम गाइडलाइन कहते हैं, एक तरह से जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपके गोल्ड की तरह काम करते हैं, इट इज अ गोल्ड माइन। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं किया है तो आप अपनी प्रिपरेशन में एक बड़ा सा खड्डा खुद खोद रहे हैं, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखें जम्मू कश्मीर के। इवेंचुअली आपको यूपीएससी के साथ भी प्रीवियस क्वेश्चंस देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग है ना, सिलेबस आपको सेम देखने को मिलता है, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, इसलिए यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, बेसिकली एग्जामिनर का आपको साइकी, एक तरह से माइंडसेट पता चलेगा, ठीक ठीक है। ऐसे ही आप जज कर पाओगे कि कौन सी थीम से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, क्योंकि थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चंस तो इतने रिपीट नहीं होंगे, बट जो आपकी थीम्स है ना वो रिपीटेटिव होती हैं। तो जेकेएस के प्रीवियस क्वेश्चंस एंड साइमल्टेनियसली आपको यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को, राइट। नाउ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले बड़ी मिस्टेक, क्या नोटिफिकेशन की वेट करते रहो, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, आप क्या कर रहे हो, यू आर रीडिंग टू मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स नहीं, आपको सिर्फ एक बुक फोकस करनी है एंड उसको कंसिस्टेंटली रीड करना है, उसी को रिवाइज करना है। कोई मॉक टेस्ट ना देना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आपको पेपर सिनेरियो नहीं पता तब तक आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इट इज वेरी एसेंशियल कि आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाओ। दूसरा है चूजिंग एन ऑप्शनल पुअरली। ना पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बिना अगर आप यहाँ पर अपना ऑप्शनल चूज कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, राइट। आंसर राइटिंग इनहैंस करने के लिए साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज आई टोल्ड यू, इट इज अ स्किल, इट विल टेक टाइम, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है, दैट इज एसेंशियल, राइट। सो फाइनल टेक अवे बेसिकली क्या है, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, आपको आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ जिसमें आपकी एनसीईआरटीज और बेसिक बुक्स, एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो एंड यहाँ पर रेगुलर रिविजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी रिविजन स्ट्रांग नहीं है, आपसे पेपर क्लियर नहीं होगा, राइट। सो दिस वाज इट। यहां पर हमने देखा कि नोटिफिकेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आज ही इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड बाय आंसर राइटिंग के लिए भी, और कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।